जय माता दी। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज वीडियो में जानेंगे कि 16 श्रृंगार की सामग्री। देखिए, कहते तो सब हैं कि करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार की सामग्री हम सभी को धारण करनी चाहिए, परंतु कई लोग जो हैं इन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो वीडियो में पूरे विस्तार से बताऊंगी कि पूजा के समय तो जरूर जो है आप सभी को 16 श्रृंगार की सामग्री अपने ऊपर जो है पहननी चाहिए। देखिए, और समय पूरे दिन भर में ना पहन सके कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु पूजा जो है इनके बिना अधूरी है। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जो है लाल या पीली साड़ी या सूट जो आपके यहाँ चलन है उसे पहन लेना होगा। आप जो है काले या नीले रंग का चयन ना करें, इस बात का ध्यान रखिए। हमेशा जो है लाल या पीले रंग के वस्त्र होने चाहिए किसी भी पूजा पाठ में। तो पीले रंग का वस्त्र जो है मैंने अब के सोचा है कि मैं इसे पहनूंगी अपनी करवा चौथ की पूजा में। आप भी जो है पीले रंग या लाल रंग के कपड़ों का चयन कीजिएगा। उसके बाद स्थान आता है शादी में जो आपको चुन्नी दी है। कहीं पर पंजाब इत्यादि में चुन्नी चढ़ाई जाती है, राजस्थान इत्यादि में भी यही कार्य होता है। हमारे उस साइड जो है इस तरह की पवित्र चुन्नी जो है शुभ कामों में पहनी जाती है। तो पूजा के समय यह जो है जरूर आपको धारण करनी चाहिए। इससे जो है पूजा का पूर्ण फल मिलता हुआ और यही जो है अखंड सुहाग के रूप में जानी जाती है। तो इसे हमारे यहाँ रंग वाली पिछौड़ी अर्थात रंगवली कहते हैं। इसके बाद जो है आप चाहें तो लहंगा पहन सकते हैं अपनी शादी का, और चाहें तो आप साड़ी पहन सकते हैं, सूट पहन सकते हैं। तो ये मेरी शादी का लहंगा है जिसे जो है आप सभी अपनी इच्छा अनुसार अपनी सुविधा अनुसार पहन सकते हैं। पूरे दिन भर में हैवी नहीं पहनना चाहते तो पूरे दिन सिंपल सा सूट पहनिए, और शाम के समय पूजा के समय तो जरूर जो है अपनी पवित्र जो चुन्नी होती है वह पहनिएगा, साड़ी पहनिएगा। फेस्टिवल में फील भी इसी चीज़ का आता है। अब चलते हैं श्रृंगार की तरफ। श्रृंगार में जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारे जो रिवाज है उसमें कांच की चूड़ियों के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो देखिए, आप भले ही ब्रास की चूड़ी पहने या लाख इत्यादि की पहने, जो भी पहने, परंतु कांच की चूड़ियाँ उसमें ज़रूर पहनिएगा। महिलाएं आजकल यही गलती कर रही हैं कि प्रत्येक पूजा में फैशन के चक्कर में, मैचिंग के चक्कर में ब्रास ही ब्रास पहनती हैं, जो कि सही नहीं है। आप किसी भी तरह की लाल पीली साड़ी पहने, उसके मैचिंग की चूड़ियाँ पहने, बहुत अच्छी बात है, परंतु अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा जो है लाल पीली चूड़ियाँ उसके आगे पीछे जरूर लगा लीजिएगा, भले ही कम लगाए परंतु कांच की जरूर लगाइएगा। इसके साथ ही मेरे पास लाख की भी चूड़ियाँ हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है सुहाग की निशानी के रूप में। तो आप चाहें तो लाख भी पहन सकते हैं, चाहे तो ब्रास की और कांच की भी पहन सकते हैं। अपने रिवाज के अनुसार यह कार्य कीजिएगा। यह दूसरे स्थान पर आता है सुहाग की सामग्री चूड़ियों के बिना अधूरी है। इसके बाद जो है आपने प्राचीन समय से ही, पुराने समय से ही चूड़ामणि सुना होगा या गजरा सुना होगा। यह जो है 16 श्रृंगार में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस दिन जो है गजरा जरूर लगाइएगा। कहा जाता है जो सुहागिन महिलाएं गजरा या फूलों से बना हुआ श्रृंगार करती हैं, अखंड सौभाग्य का उसे वरदान प्राप्त हो गया। अब यह बारी हो गई जो है चूड़ी और गजरा की। यहीं से जो है सिंदूर आता है। सिंदूर जो है इस दिन हमेशा लाल रंग का या कहीं कहीं पर ऑरेंज रंग का या यह भरा जाता है, परंतु इस दिन जो है लाल रंग का सिंदूर आपकी शादी का है तो उसे जो है इसमें मिला लीजिए, नहीं तो जो आपके पास है जैसा उसे है पूरी मांग भरिएगा। और दिन हो सकता है आप छोटी सी मांग भरते हो, परंतु करवा चौथ के दिन पूरी मांग भरिएगा। कहा जाता है इससे लंबी उम्र होती है पति की। और इसके साथ ही लिक्विड वाला मांग जो है आजकल चला है, परंतु जो सिंदूर होता है वह जो है पुराने समय से चला आ रहा है। तो वह जो है आप सभी प्रयुक्त कीजिएगा पूजा में। और साथ ही जब पूजा करें तब हो सकता है और समय जो है आप अन्य चीज का भरती होंगी, परंतु इस दिन जो है इसे ही भरने की कोशिश कीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे श्रृंगार की तरफ। इसके बाद जो है अगला नंबर आता है नथ। नथ के बिना कोई भी पूजा या सुहागिन महिलाओं की पूजा अधूरी है। तो आप जो है नथ जरूर धारण करिएगा। इस दिन नथ के बिना जो है कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। इसे जो है सबसे ज़्यादा सुहागिन महिलाएं अपनी पूजा पाठ के काम में पहनती हैं। इसके बिना जो है 16 श्रृंगार पूरा नहीं है। तो इसके बाद स्थान आ गया नथ का। उसके बाद जो है मांग टीका, जो कि पूजा का मांग जो सुहागिन महिलाएं हैं उनके 16 श्रृंगार का सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। आपके पास सोने का हो तो उसे पहन लीजिए, नहीं तो सामान्य तौर पर जैसा आपके पास है वह पहन सकते हैं। परंतु नथ के साथ मांग टीका जरूर पहनिएगा, भले ही कैसा भी हो, कोई सा भी मांग टीका हो पहनिएगा अपनी सुविधा अनुसार, परंतु पूजा के समय से जरूर पहन लीजिएगा। इसके बाद बारी आती है बिंदी की। बिंदी आप चाहें मैचिंग लगा सकते हैं और टाइम, परंतु जब आप पूजा करें तो लाल या मेहरून रंग की ही लगाइएगा, यह शुभता के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। अब बारी आती है मेहंदी की, जिसके बिना पूजा पूर्ण नहीं है। सबसे ज़्यादा सुहागिन महिलाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। रात को ही आपको लगा लेनी चाहिए। किसी कारणवश नहीं लगा पाए हैं तो इंस्टेंट जो है तत्काल लगाने वाली मेहंदी भी आती है, वह भी जरूर लगाइएगा हाथों में, पैरों में। इस दिन कोशिश कीजिएगा पूरे हाथों और पैरों में इसे लगाने की। इसके बाद बारी आती है महावर की। प्राचीन समय से ही महावर लगाया जाता आ रहा है। अगर इस किसी कारण से आप इसे नहीं लगा सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेहंदी और महावर एक ही जैसा करीब करीब माना जाता है, तो आप चाहें तो महावर लगा सकती हैं, चाहे तो मेहंदी लगा सकती हैं। मंगलसूत्र इसके बाद बारी आती है कमरबंद की। यह भी पुराने समय से ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, किसी भी पूजा पाठ को पूर्ण करने वाला। अब इसके बाद जो बारी आती है वह है मंगलसूत्र, जिसके बिना पूजा पाठ जो है अधूरी मानी जाएगी। हमेशा रोज पहनना चाहिए, किसी कारणवश नहीं पहनते हैं तो परंतु इस दिन जो है करवा चौथ के दिन पूरे दिन भर जो है आप सभी को, हालांकि हमेशा पहननी चाहिए, मंगलसूत्र के बिना कोई भी सुहागिन चीज पूर्ण नहीं मानी जाती सुहागिन महिलाओं के लिए, परंतु इस दिन जो है आप सभी को मंगलसूत्र भी जरूर धारण करना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है झुमकी का। यह भी 16 श्रृंगार में मानी जाती है। आप चाहें तो गोल्ड की वेयर कर सकते हैं, चाहें तो जैसी आपके पास है मैचिंग वह भी जरूर पहन लीजिएगा। इसके बाद काजल के बिना जो है कोई भी पूजा पाठ पूर्ण नहीं है, तो काजल जो है जरूर इस दिन लगाइएगा। यह भी 16 श्रृंगार में माना जाता है। इसके बाद बहुत सारी 16 श्रृंगार की सामग्री हैं, चीज़ें हैं, परंतु इस दिन जो है यह आवश्यक चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखाई। इसके साथ ही अंगूठी, शादी की हो या आर्टिफिशियल की हो या ओल्ड, जैसी भी गोल्ड इत्यादि के अलावा आपके पास जो भी हो उसे जरूर पहन लीजिएगा। पूजा पाठ में जब भी बैठते हैं उसके बिना जो है यह अधूरा माना जाता है, तो एक अंगूठी जरूर अपने हाथों में धारण कीजिएगा, जिसके बाद जो है पूजा कीजिएगा। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह है बिछिया और पायल, जिसके बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। चाहे तो इस दिन नई लाकर पहन सकते हैं, चांदी की पहन सकते हैं, आर्टिफिशियल पहन सकते हैं, जो आपका मन हो, परंतु बिछिया जरूर पहनिएगा। इसके बिना कोई भी सुहागिन महिला पूर्ण सुहागिन नहीं मानी जाती। इस तरह से जो है हमारी यह 16 श्रृंगार की सामग्रियां हैं। आप चाहें तो इसके अलावा जो आपके क्षेत्र में जैसा रिवाज हो उसके अनुसार इसमें ऐड कर लीजिएगा, परंतु यह चीज़ें जो है आवश्यक रूप से अपनी करवा चौथ की पूजा के समय जरूर पहनिएगा। हो सकता है अन्य समय न पहन पाएँ, परंतु इस समय तो आप सभी को कोशिश करनी है कि 16 श्रृंगार से युक्त अपने आप को कर करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा सबसे महत्वपूर्ण सुहाग के लिए मानी जाती है, तो आवश्यक रूप से अन्य दिनों न धारण करते हो, परंतु 16 श्रृंगार की चीजें पूजा के टाइम आप सभी को जरूर पहननी चाहिए। कैसी लगी आज की वीडियो बताइएगा जरूर। वीडियो महत्वपूर्ण रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे।